नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी, अब न्यूज रील्स देखेंगे। महज 1 मिनट में खबर की ABCD समझ जाएंगे। बुलेटिन में बताएंगे बजट सत्र की फुल डिटेल, राहुल को किसने बताया राम और नीतीश ने खाई बड़ी सियासी कसम इसके लिए। इसके अलावा होगी देश दुनिया की और भी खबरें। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और नए तेवर में न्यूज रील्स। तो संसद का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से होगी और राष्ट्रपति मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में जवाब देंगे। मोदी सरकार की तरफ से आज से ही संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में पेश करेंगी, जिसमें देश की इकोनॉमी का पूरा लेखा जोखा होगा। आर्थिक सर्वे में बजट की झलक भी दिख सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी, जो मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, जिसको देखते हुए इसके पॉपुलर बजट होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो बजट को लेकर मिडिल क्लास, किसान समेत कई सेक्टरों को काफी उम्मीदें भी हैं। स्टार्टअप और ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े लोगों को भी बजट से काफी आस है। चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। सेना के लिए सरकार बड़ा ऐलान भी कर सकती है। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा, जिसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। पूरे सत्र में 27 बैठकें होंगी, जिसमें सरकार 36 बिल ला सकती है। संसद का बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो अब खत्म हो गई, लेकिन इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं के बयान जारी हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल की यात्रा की तुलना भगवान राम और शंकराचार्य से कर दी, जिस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं में गांधी परिवार की चमचागिरी करने की रेस चल रही। राहुल गांधी ने बर्फबारी के बीच शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। समापन भाषण में राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया। राहुल ने कहा कि कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने भी अपनों को खोने का दर्द सहा है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस दर्द को नहीं समझते हैं। राहुल गांधी के हमले के बाद बीजेपी भी जवाब देने से पीछे नहीं रही। बीजेपी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप करार दिया। पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल लाल चौक पर झंडा इसलिए फहरा सके क्योंकि उसके लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से मिला क्या, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस को इस साल विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो उसका क्रेडिट राहुल की यात्रा को जाएगा, लेकिन नतीजे अलग होते हैं तो राहुल पर ही सवाल खड़े होंगे। तो नई सूरत में राहुल के साथ दांव पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि यात्रा पार्टी की हालत सुधारने की कोशिश है, और वहीं यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने लिखा है कि इस यात्रा से राहुल ने अपनी छवि बदलने की कवायद की है। कतर के अल जजीरा ने राहुल की तारीफ की है और कहा है कि उन्होंने इस यात्रा से देश को जोड़ने का काम किया है। आपको दिखाते हैं इंदौर का एक वीडियो जो वायरल है। पब में कुछ लड़कों को लड़कियों पर कमेंट करना भारी पड़ गया। युवतियों ने युवकों की जमकर पिटाई कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बचाव के लिए आगे आना पड़ा। पुलिस ने अब इस मामले में दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। हाई हील्स जो ना कराए, अमेरिका की सुपर मॉडल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पेरिस फैशन वीक में क्रिस्टी नाम की मॉडल हाई हील्स की वजह से रैंप वॉक पर गिर गई। हालांकि मॉडल ने जल्दी खुद को संभाल भी लिया, लेकिन रैंप पर मॉडल के गिरने का वीडियो वायरल हो गया। तो ये नॉर्वे का डांस ग्रुप है, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ है। क्विक स्टाइल डांस ग्रुप ने एक शादी समारोह में डांस फ्लोर पर अपने कुछ मूव से आग लगा दी। डांस ग्रुप ने हॉल में बॉलीवुड सॉन्ग काला चश्मा पर जोरदार डांस किया। एनर्जी से भरपूर इस डांस की जमकर तारीफ की गई है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वीडियो में एक शख्स और शार्क का आमना सामना होता है, जिसको देखकर आपकी भी धड़कनें बढ़ जाएंगी। वीडियो में देखिए कैसे शार्क का मुंह पानी में गोता लगाए शख्स से टकराता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको देखने के बाद यूजर्स कई तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। ये शख्स शेरों को पालतू जानवरों की तरह अपने घर में रखता है। दुबई के रहने वाले हमीद अब्दुल्ला को एक सफेद शेर के साथ देखा जा रहा है, जिसे हमीद सिम्बा कहकर पुकार रहे हैं, और ये उनका पालतू शेर है। शेर के अलावा इस शख्स ने टाइगर, ब्लैक पैंथर को भी पाला हुआ है।
रामचरितमानस को लेकर एसपी नेताओं के भड़काऊ बोल लगातार जारी है। अखिलेश यादव के एक और नेता ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दे दिया है। एसपी विधायक आरके वर्मा ने कहा है कि तुलसीदास भेदभाव की भावना से ग्रसित थे और रामचरितमानस में जो विवादित चौपाइयां हैं उसे हटाने की जरूरत है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। महंत राजू दास ने कहा कि अगर अखिलेश को राम में भरोसा नहीं तो वो संविधान पर छपे राम दरबार को फाड़ दें। रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा कि राम पर सवाल उठाकर अखिलेश को सत्ता नहीं हासिल होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को एसपी का महासचिव बनाए जाने के बाद यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला तेज कर दिया। प्रदेश बीजेपी ने कहा कि अखिलेश ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया और स्वामी प्रसाद ने देश में अराजकता का माहौल बना दिया। तो एसपी में सियासी तरक्की मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आस्तीन पर और यहां पर अपनी चढ़ा ली है और स्वामी प्रसाद ने कहा कि उन पर हजारों केस भी क्यों ना हो जाएं, उसके बाद भी वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। यूपी पुलिस में अगर दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से टाइम्स नाउ नवभारत ने खास बातचीत की है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने मानस विरोधियों को करारा जवाब दिया है। नवभारत से बातचीत में महाराज धीरेन्द्र ने क्या कहा है कि करके उनके जवाब हम आपको आगे दिखाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस पर चल रहे विवाद के बीच बड़ा दावा किया है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है और नवभारत से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने मोदी सरकार से इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग भी की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों पर लानत है। देश की जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए और देश की जनता तय करे कि रामचरितमानस विरोधियों को कैसे जवाब देना है। हिंदुओं को आपस में लड़ाकर फूट डालो शासन करो की साजिश रची जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हर बार हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, जिसका मुकाबला करने के लिए बागेश्वर महाराज ने हिंदुओं को जातिवाद छोड़कर एकजुट होने की अपील की और कहा कि इसके लिए हिंदुओं को जागना होगा। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से बदमाश एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। 4 लोगों पर इस युवक को पीटने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक रंजिश की वजह से इस मारपीट को अंजाम दिया गया है। चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम बना दी है और मामले की जांच में जुट गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल अक्सर टाइगर के दीदार को लेकर के सुर्खियों में रहता है। यहाँ जंगल से निकला एक और टाइगर सड़क में बीचों बीच आकर बैठ गया। टाइगर करीब आधे घंटे तक सड़क पर बैठा रहा। टाइगर को देखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई और काफी देर तक सड़क पर आवाजाही रुकी रही। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने भेष बदलने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया चोर पुजारी के भेष में जाकर मंदिरों में चोरी करता था और पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर अपराध का तरीका तैयार किया। तेलंगाना के निजामाबाद में विकास कार्य का पैसा नहीं मिलने पर एक महिला सरपंच ने पति के साथ कलेक्टर ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला सरपंच ने बताया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लेकर क्षेत्र में विकास का कार्य किया, लेकिन उसका बिल क्लियर नहीं किया जा रहा है। नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की दोनों शिलाएं आज यूपी के गोरखपुर पहुंचेंगी, जिसका पूरे विधि विधान से गोरखनाथ मंदिर में पूजन किया जाएगा। इसके बाद कल ये दोनों शिलाएं अयोध्या के लिए रवाना होंगी। शिलाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर आज टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिन भर दिखाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में कल शालिग्राम की दोनों शिलाओं की अगुवाई करेंगे और इसकी पूजा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र जलगांव से अवैध धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी, उन्हें इसके लिए गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तो शालिग्राम की शिलाओं को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इससे पहले सोमवार को ये शिलाएं जब बिहार के दरभंगा पहुंची तो रास्ते में हजारों की संख्या में खड़े लोग इसकी झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जगह जगह पर भजन कीर्तन भी हुए। इस दौरान शिला रखे हुए ट्रक के पीछे लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। नेपाल की काली गंडकी नदी से शालिग्राम की जो दो शिलाएं लाई गई हैं, उसको लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है, जिसे भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अब इन्हीं शिलाओं से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। न्यूजीलैंड में बारिश और बाढ़ से तबाही मच गई है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं और बारिश के बाद बाढ़ के चलते जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने हफ्ते भर के लिए बेहद खराब मौसम रहने की चेतावनी दी। तो भीषण बर्फबारी की तस्वीरें कनाडा की हैं। सड़कों पर इस कदर बर्फ जमा है कि ड्राइवर
परेशान है, वो ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन होने लगी है और देखिए हर तरफ सड़क पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलों यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आग की लपटें ये आपको स्पेन की तस्वीरों में नजर आ रही है। यहाँ एक प्रवासी शिविर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने किसी तरह शिविर में फंसे करीब 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका के मेम्फिस शहर की सड़कों पर लोग पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिटी पुलिस ने 3 दिन पहले निकोलस नाम के अश्वेत शख्स की बीच सड़क पर पीट कर हत्या कर दी थी और पुलिस की बर्बरता का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई पुलिस वाले इस युवक को जमीन पर गिराकर पूरी तरह से पीट रहे हैं। क्रोएशिया ने यूक्रेन को हथियार और टैंक सप्लाई करने वाले पश्चिमी देशों की आलोचना की है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के खिलाफ हथियारों की आपूर्ति सिर्फ युद्ध को लंबा खींचेगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मदद तर्कसंगत नहीं है। यूरोप इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह है।